हमें ना ज़िंदगी में लगता है कि हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट मुझे उस दिन रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है नींद। सच्ची, क्योंकि नींद का कोई ऑल्टरनेटिव, जैसे आप कभी कभी मम्मी को ही बोल देते हैं, अरे मम्मी यार आधा घंटा सोने दो यार प्लीज़, अभी बाद में बात करेंगे। या जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहती है लेट्स हैव फन टुनाइट, तो आप कहते हो अबे सोने दे बहन, जो तेरा डेली का यही टंटे हैं मैं, जब देखो नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई साहब। जैसे सपोज आपको भूख लग रही है, आप पानी पी लो, आपकी भूख मिट जाएगी। आपको प्यास लग रही है, आप थूक अंदर ले लो, आपकी लेकिन नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आप किसी सुट्टे वाले से पूछो अबे अभी तो तूने पिया था फिर पी रहा है, तो कहता है भाई पी के देख। तो कोई कहता है ना अबे अभी तो तू 16 घंटे सो के उठा था फिर सो रहा है, मैंने कहा भाई सो के तो देख, तब तेरे को रियलाइज होगा ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे होता क्या है ना, शुरू में मतलब 10 साल तक मेरे को खिलौनों का शौक था, 10 से 15 में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हुआ, 15 से 20 में सबको पॉर्न का शौक होता है, और 20 से 25 में लड़की दारू सेक्स। लेकिन 25 के बाद आपका सामना होता है आपकी रियलिटी से, और आपको रियलाइज होता है आपके गोल, आपके एस्पिरेशन ये कभी पूरे नहीं होने वाले। तो दुनिया में जो एक चीज पूरी हो सकती है वो है नींद, तो आप उस पर फोकस करने लग जाते हो। और गलती से अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो ना जिसमें आपके छोटे भाई बहन अपने आप उठ जाते हैं सुबह 6 बजे विदाउट एनी अलार्म, तो भाई साहब आप मोदी बन जाओ, मार्क जकरबर्ग बन जाओ, स्टीव जॉब्स बन जाओ, आपके पिताजी आपको ज्यादा प्यार करेंगे ही नहीं। साइंस है ना, आपके भाई बहन ज्यादा जागते हैं, उनको ज्यादा प्यार मिलेगा, तुम कम जागते हो, तुम्हें कम प्यार मिलेगा। यार मुझे रियलाइज हो गया लोग मेरी सक्सेस से नहीं जलते, लोग मेरे ज्यादा सोने से जलते हैं। सच बता रहा हूँ। जैसे आप सुबह 2 घंटे ज्यादा सो जाओ, पिताजी पूरी पीपीटी खोल देंगे सुबह उठने के फायदे, मम्मी वो पर्दा खोल देंगी, मेड आएगी पंखा बंद करके चले जाएगी, फिर मम्मी और मेड मिलके मिक्सी पीस रहे होंगे सुबह 9 बजे। मैंने कहा क्या पीसे हो? कि नहीं ब्लेड चेक कर रहे थे जस्ट इन केस इफ इट्स नॉट वर्किंग, और यार अलग ही चल रहा है तुम लोगों का। और जब कुछ भी नहीं होगा ना तो आस पड़ोस वाले अंकल मैं अंकल कैंसर हो गया, खून की उल्टियां हो रही है, रहने दो, खून निकल रहा छोड़ दो। फंडे ही देने बंद नहीं हो रहे हैं यार। सुबह बोलेंगे सुबह उठ जा, 4 बजे उठेगा, मैं 4 बजे मुर्गा नहीं उठता यार आजकल, सूर्य भगवान 6 बजे उठ रहे हैं यार आजकल। तुम ज्ञान देने लग जाएंगे। मिलिंद सोमन को देखा है, 4 बजे से भागने लग जाता है। मैं पहली बात है वो क्यों भाग रहा है, किससे भाग रहा है, और भाग रहा है तो पहुंच क्यों नहीं पा रहा है भाई जहां पहुंचना था उसको। मेरे को ज्ञान दे रहे हैं मेरे दोस्त, भाई सुबह उठा कर ताजी हवा, फ्रेश हवा। मैं दिल्ली का हूं, मैंने कहा भाई तू किसी टाइम निकल जा, 2 हुक्के का धुआं ही लेके आएगा तू अंदर। आपने कहावतें सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हैप्पी नहीं है इसमें, लेकिन वो फंडे ये लगे हैं। लोग सुबह देखे अपने चुतियापे पे हंस रहे, 4 बजे उठ के आ गए बहन चो ये करने। फिर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा अजीब से फंडे हैं, कहते हैं यार मेरे को गाड़ी में नींद नहीं आती, मेरे को प्लेन में नींद नहीं आती है, मेरे को ट्रेन में। मैंने कहा बहन चो मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है यार। मैं तो इसलिए प्लेन की जो मतलब जो जैसे दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट है, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है ना, मैं वाया बॉम्बे लेता हूँ। 4-5 घंटे सोने को तो मिले यार, ये क्या देख ऐसे टपा देते हैं साले, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। एक कोट है ना ये स्टीव जॉब्स का कि दोज हु आर डेयर इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। इस कोटेशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है ना तो फॉलो करिए इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली डेयर करे जा रही है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी वांट टू चेंज द नेशन। जैसे पहले डीमोनेटाइजेशन ले आए, फिर जीएसटी ले आए, और अभी एक और कोट आया था वो था आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर अस।
और इसको कोई फॉलो करता है ना, वो कहते हैं हम लोग, आप और मैं हमेशा खुश रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन आने दो यार, जीएसटी अबे हाल है तो मैं बैठा हूं, तू ला यार। जीएसटी के टाइम पे ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने कहा जो हमारे 15 लाख रुपए हमें मिलने थे, जो हमारे 15 लाख हमें मिलने थे, वो 15 की बजाय 18 मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी 15 से 18 हो गया। वो लोग उस पर ऑफेंड हो गए, इतनी शुभ घड़ी में तू इतनी अपशगुन वाली बातें कैसे कर सकता है। मैंने कहा एक बात बता, जो 15 लाख वाली बात तुझे सीरियस लेनी थी उसको तू जोक ले गया, और जो मेरा बहन जो 18 लाख वाला जोक था इसे तू सीरियस ले रहा है यार क्या। भाई साहब जीएसटी आज के टाइम में ना आप किसी से पूछ लो कि व्हाट इज जीएसटी, लोग इतने मतलब एक्साइटमेंट में बताएंगे ना जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आ गया हो यार। और ये वो दोस्त हैं जो मनरेगा के तहत अपना जीवन जी रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हैं ना जैसे अरुण जेटली खुद बता के, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ तुझे कैसे, मैं बता रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली कि सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएसए सारे एक ही अटेम्प्ट में निकाले थे यार इन लोगों ने। और मैंने कहा साले इधर आ, तेरी तो बिजनेस और इको में कंपार्टमेंट आई थी ना, तू कैसे कॉन्फिडेंटली बोले जा रहे हैं। तो मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार जीएसटी के फायदे क्या है। कहता देख जो लैम्बोर्गिनी 7.2 सीआर की थी ना, वो 5.5 सीआर की हो गई, सीधा सीधा 1.7 सीआर का प्रॉफिट। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा तू वही है ना जो 3 हफ्ते से पान वाले के नहीं गया, क्योंकि 2 महीने बाद वो भी उधारी नहीं देता। लास्ट टाइम जब तेरी बाइक का पंचर हुआ था, तूने पंचर वाले को क्या बोला था, भैया वो टायर फाड़ के लगा दो थोड़े दिन के लिए, चल जाएगी टायर ट्यूब है। और उसके बाद भी तू दुखी, तू कैसे बोल रहा है 1.7 सीआर। देखो आज के टाइम में है क्या ना, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है युद्ध स्थल, और हम है सोशल मीडिया के वॉरियर, और हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मतलब 1920 का कोई आर्टिकल लाना पड़ेगा, हम ले आएंगे, क्योंकि देखो इज्जत समझदारी से ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये तब भी ठीक है, आज के टाइम में एक नई ब्रीड आई है जिनका सोर्स ऑफ फैक्ट ही व्हाट्सएप है। अब उनसे तुम क्या ही लड़ाई कर सकते हो, वो हर चीज पे ऑफेंड हो जाएंगे, हर चीज पे आपको ऑफेंड कर देंगे। जैसे अभी मेरे दोस्त ने डाला था कि रिसेंटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्लीज वेलकम अयान इन माय फैमिली। लोग उस पे ऑफेंड हो रहे हैं। वुड यू हैव पोस्टेड अ सेम स्टेटस इफ इट वर अ गर्ल चाइल्ड? You know Ayan is a Muslim name. You are so self-obsessed. Would you remember the name of the people who lost their lives on board in the past 2 years? No, but you're happily naming your child. You know, because you only think about yourself. बंदा सोच रहा है जो इससे अच्छा तो उस दिन कौन नाम लगा लेता, मतलब क्या मजाक चल रहा है यार, क्या मजाक चल रहा है। आपको पता है इंडिया में ना जीएसटी जो कॉन्डम है उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे है 12%, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि देखो जो माताओं बहनों आपका तो नेचुरल है, आपका तो टाइम के साथ बंद हो जाएगा, आप दे दो लहू का लगान दे दो आप, लेकिन जो हम लॉन्डो की ठड़क है ये नहीं बंद होने वाली। मतलब चाइना की अगर कहीं पे फटती है ना हम लोगों से कि कहीं पे हम उन्हें बीट करेंगे पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे भाई सॉरी आई कांट हेल्प इट, सॉरी। आपको पता है सिंदूर पे जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि यार देखो पर्सनल हाइजीन ठीक है, बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ठीक है, लेकिन सिंदूर पे तो करना पड़ेगा टैक्स फ्री। मतलब किसानों को भी ना पता नहीं है, किसान को पूछो कि सैनिटरी पैड क्या होता है, कहता है सर हमें नहीं पता, हम क्या कहते हैं 9 महीने का एक ही साथ कर डालते हैं, 9 महीने के लिए छुट्टी। आयरलैंड में नहीं है, केन्या में नहीं है, कनाडा में नहीं है टैक्स, इंडिया में है। बल्कि वहाँ की इकोनॉमी भी इंडिया ही चला रही है, कनाडा की तो चला ही रही है एटलीस्ट, वहाँ पे तो इंडिया नहीं है। मतलब 388 मिलियन है वुमेन जिनको सैनिटरी पैड यूज करना होता है, उसमें से 12% यूज करती हैं, मतलब 312 मिलियन अभी भी यूज कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में चल रहा है कि भैया हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे, हम प्राइस बढ़ा देंगे। मैं सोचा था लॉजिकली एज अ इंजीनियर और एज अ एंटरप्रेन्योर कि अगर आप प्राइस कम कर दो और नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन किसी ने फिर कान में विस्पर किया सर लॉस भी हो सकता है, आप ऐसा करो स्टे फ्री को एड में स्टे फ्री रहने दो, यहाँ पे स्टे प्लस 12% जीएसटी लगा के रखो, अच्छा रहेगा। आपा चल रहा है। अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो, एमबीए हो, मतलब सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन, आप लोगों के आपस में रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे, ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा
पर जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार, हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा, 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं we just broke up, long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो दूसरे को? हाँ कैंपस प्लेसमेंट था हमारा, कॉलेज थ्रू, सो उसके थ्रू हम लोग इंटरव्यू में मिले, तो पुणे में था वो, एंड तभी हम लोग का लास्ट राउंड था कैंपस प्लेसमेंट का, एंड तभी एक दूसरे कॉलेज से था एंड मैं दूसरे कॉलेज से थी, सो वी मेट दैट टाइम एंड सो वी गॉट टू नो, एंड देन हम लोग दोनों सिलेक्ट हो गए सेम कंपनी में, एंड हम लोग नजदीक भी रहते थे थोड़ा, तो तभी एक्चुअली मेरा जो कॉलेज था 3 days later. मैं एक सेकंड चेयर मंगवा लेता हूँ, टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं तो टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे मतलब मैंने एक सिंपल सा, कैसे जानते हो? 2 ऑप्शन होते हैं, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति। भाई वो अबे आशुतोष कुमारेकर को लेके बैठाया हुआ है। मतलब एक्चुअली सब लोग पूछते हैं ना, सो आई हैड अ स्टोरी प्लान। ओ ये तू पूछेगा तो है ही, कैसे मिले हैं, प्रपोज, क्या चुतिया पे हैं, मैं पहली कहानी सुना रही हूँ। अरे वो बिल्डअप ही नहीं होने दे दिया। अच्छा बिल्डअप, हाँ प्लीज। तो फिर हाँ वो सब हुआ, उसके बाद अभी फाइनली व्हाट्स द स्टेटस? नहीं व्हाट्स द स्टेटस? ओ रिलेशनशिप में, ओ फाइनली। मैंने कहा इतनी बार बोला भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। तूने तो भाई बना लिया होगा, बेस्ट है भाई, अगर बहुत अच्छा दोस्त ना भाई बना ले। भाई जोन ने इतना भी दर्द नहीं देना हमको। ओ ये इसके लिए तो चल रहा है सही। वो लॉन्डो के साला चुतिया पे जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। शिट यार, तुम बताओ यार, ये छोड़ो करते। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल, सेकंड ईयर कॉलेज, कौन सा कॉलेज? ओके, क्या कर रहे हो? बीए। नहीं इसमें मैं सोचूं कि फ्यूचर कहाँ होगा बीए मतलब इसके बाद तो एम तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एमबीए। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार इस एज में, तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड, मतलब 17-18 में। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तो कैसे ऑनलाइन करके 3 दिन मिलेगा? 3 दिन हद हो गई। क्या इशू है यार, ऐसे ही चलता है यार, मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे, फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी व्हाट्सएप पे, इमोटिकन्स जाएंगे किस वाले और वो सब, उसके बाद मिलोगे, उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल लिया क्या मजा है। हाँ तो अभी वैसे वॉइसेस पे हो बीसीए। ओ बीसीए, स्टिल यू हैव टू डू एमबीए, अदरवाइज सब हो जाएगा। ओ सही है। आप लोग भी बताओ यार प्लीज। जॉब करते हैं। जॉब कैसे जानते हो आप तीनों? आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं। ओ क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं मतलब ना। तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग अच्छा तो आप तो आपका अलग है, किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब, बड़ा चौधरी बना रहा था बता। लॉन्ग डिस्टेंस। अरे यार किड्डो, पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ कहाँ? हम बॉम्बे में है ना। हाँ एमपी। तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा। कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी। हद हो रखी है 2-2.5 घंटे से। मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से पहले बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ। कैसे गरीब लोग आए हैं। शिट मैन। ओ तो तू क्यों मुझे साले, मैं अमीर हूँ भाई। ये लोग, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार? अबे हाथ तो रखिए यार ऐसा। अबे घड़ी देखो महंगी है यार, हाथ तो रखिए यार। डीजल की है घड़ी, जो पेट्रोल महंगा हो रखा है तब भी ले रहा हूँ डीजल की घड़ी। हाँ बता ना। तो फिर कब किया ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया?
लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है? अबे कह दे ब्रेकअप, कह दे सही थोड़ी। पूजा तुम तो साथ में हो। हाँ मतलब भाई बता रहा। हाँ मतलब कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो, 2-3 साल लग रहा है तेरी दाढ़ी के बालों से। हाँ अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोगों का। हाँ। उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा। ओह सही है सही है सही है। और आप क्या करती हो? So yeah, we all three are CAs. ओह सीए। We both work in the same company. I work in a different company. ओके कैसे जानते हो फिर? We were in articleship actually. कहाँ? In our training. ओह Internship. हाँ हाँ आर्टिकलशिप। हाँ आई नो अरे आई एम नॉट लिटरेट बड़ी। आर्टिकलशिप है सीए इंटर्नशिप या उसका उसको बोलते हैं। हाँ आप भी सिंगल हो? क्यों? नहीं मतलब आपसे पूछना था मुझे, आप क्यों सिंगल हो? अब तो लड़की हो, लड़की थोड़ी सिंगल होती है। जेंडर रेशियो हमारा इतना है ही वीक। आपके भी कोई फंडे होंगे प्लीज या शेयर ना, सब फंडे शेयर कर रहे हैं। उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन, इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है। तुम भी बता दो अपना, तुम क्यों पीछे हो? अभी हम 24-26 तक घर वाले शादी करा के ओके साथ तो कर देंगे। So ठीक है, थोड़ा तो time जिसके आगे साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी ओ तुम इतनी मतलब हो गया। अकेले। मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है। वो होती है ना। अच्छा अच्छा तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो, 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा। अरे चुटकुले सुना लेंगे यार, चुटकुले फेमस है। आई विल डू द चुटकुला पार्ट दैट आई डू, डोंट वरी। हां बताओ। देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम। दिक्कत नहीं है, my parents knew about it. ओ हां तू तो आ ही सकती है, तू तो उनकी बढ़ाई कर दी है। हां बता 18 वाला भी बता ना फिर तो। मतलब कि broke up recently. ओ अब जस्टिफाई कर दी है। अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी तो। हाँ ये भगवान कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे। यही reason था ना, he wanted to get married, मुझे नहीं करना था। भाई एक सेकंड यार, 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से, वो 24 में करने को बोल रहा था, तू बड़ी है फैंटम बन रही है। अच्छा, अभी पढ़ना है? अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स वास्टर्स नहीं होता सीए में? मैं सीए में कब से मास्टर होने लगे हैं, हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं You can do it. हाँ After हाँ, after CA. CA में नहीं होता। आफ्टर सीए क्या करना है? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? हाँ, अरे ऐसा क्या फैंटेसी है ये? पैसे वैसे नहीं मिल रहे क्या सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए, सीए वाले भी एंड में एमबीए करते हैं। देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों। तो तुझे मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू, बिकॉज़ आफ्टर 27 आई फील it's tough to study unless you are doing some dentist or whatever, I don't know. But मुझे I can be wrong but मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था। देख मतलब देख वो खुद सोच रही है। भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चल रही है, मेरे को भी अभी रियलाइज हो रहा है। सही है सही है सही है। नाइस। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक ही जाता है बंदा। अरे हो गया है तेरा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सीए के बाद ना एमबीबीएस करूंगी। तेरे से शादी नहीं करनी, एलएलबी भी करूंगी मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी। तू बता तुझे क्या करना? सॉरी यार इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री। no, तो actually में science ही था। भाई वो फिर सीए कैसे किया? पहले कॉमर्स के लिए मम्मी पापा माने नहीं कि कम पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो हाँ। पीसीएम से करवा के 12 and then पीसीएम से तूने 12वीं की और 12th किया? सॉरी आई एम इन बॉम्बे। हाँ फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, अकाउंटिंग टाइप्स। easy होता है। ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेल गए भाई। पीसीएम के बाद बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तूने मतलब पीसीएम कर ही लिया, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस। बीए कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में तो हाँ या तो। आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठोगे? I am single. सिंगल? Currently single. कर ओ
डेविड बैकम करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक। उसके आगे 2 घंटे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। क्या हुआ बता ना थोड़ा। पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी। पेन शेयर करो। हाँ बस It's been a year, I think. वो इसकी ना ये वो कोविड में तो वैसे भी क्या ही उखाड़ लेता है ऑनलाइन कुछ ऐसे थोड़ी राइट साइड से कुछ होता है। हाँ। क्यों हुआ ब्रेकअप बता ना। Actually, long distance. Was very हाँ जी, कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है, अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस 2 चीज़ें प्लीज़ कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। पहले ना बारिश से मानसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने रामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में। कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ यार। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं। जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गरम है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के अभी निकाल ले, अभी निकाल, अभी निकाल ले, एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया क्या, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है रेसिस्ट मत बनो आप। और दूसरा मैंने देखा समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो, तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो। लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चाइना मत है क्या बहन जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है? तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं, 5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या, भैंस की आंख रिजर्व्ड कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने कहा कितने के हुए? कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगाई? कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है? इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहे क्या भैंस की आंख, तो इसको 5 रुपए की चीज के 15 कर देते। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले, इसको दे दे 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कज़न है वो क्या करती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट, या। तो मैंने पूछा मतलब क्यों? तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में, या। तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने, मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों मैं मतलब देयर इज अ रीजन, वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो। अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों मतलब अब होता क्या? आपने कभी सुना कि हड्डी खा लेती हूँ मैं मांस खा लो? अरे नहीं यार,
अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं बच्चे बच्चे, शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है। सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी, क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे ही गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, है जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो क्या बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो मिलेनियल जनता है ये स्कूप वूप बसफीड वाली, ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे ही इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है, समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको। अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं और न्यूटेला का बना, न्यूटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में न्यूटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कहता था यमराज तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू न्यूटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे न्यूटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे हैं, कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया, कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया पैक वैक किया, घर ले गया, जहाँ पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन और, मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास पहली बुक पहला दोस्त चंपो लोग, वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सुट्टा पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली, अब रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है, जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और तो काम बता रहा भाई। कोई सोबर आदमी बोल ले भाई वो प्रवीण के फेरे चल ले, नीचे चले, हाँ सुहाग रात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ। Why not? मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय।
और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कह सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा छई हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो दोस्त हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पाँव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा ये पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना वो टूट जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट? साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर दिया? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान लेके भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली एक टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हुआ कि बहन जो नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोलो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या, पूछना ही तो। मैंने कहा हरामजादे, वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी। बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड बाद लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कंसंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं गई थी क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बहन बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती हैं ना आजकल।
हाँ 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू कहां बता रहा भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो रॉयल स्टैग रात को 3 बजे, क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं, और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है, 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे, अब ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे, बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा।
अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है, लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांठ फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you. कैसे हो गाइस? गुड? क्या ऑल गुड? ओह नाइस, टू गुड। कैसा चल रहा है? ठंड नहीं है ना आज? बेटर है। आपसे तो बात हो गई होगी सबसे। ऐसे हो जाए वो क्या कहते हो, कपड़े क्यों उतार दो? अरे 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 बस आराम से। अरे थैंक गॉड अभी भैया जिसको कपड़े कपड़े उतारने उतार लो। रिकॉर्डिंग हो रही है जो शो के बीच में ये लगी ऐसी नहीं चाहिए। मतलब कैमरे घूमते लगेगा, सबने देख लिया क्या करूँ अब मैं कपड़े उतारूंगा, मैं जो ऐसे टेंशन लूंगा मैं बीच में जाके। यही तो कंटेंट चाहिए हमें। टेंशन सीकर हो आप लोग हैं, एकदम यहाँ बैठे हुए हो। अच्छा बिठाया गया है, वो तो कमीने हैं ही, वो तो सबको बोल रहे हैं, आप कट गए। आप क्या कहते थे? किसके साथ आया है? ओ अरे तो आप इसके सामने कपड़े उतारने लग गए। कतई वाइल्ड पेरेंट हो रखे हैं आजकल। आप बोल के मैंने जो 8वीं में है तू तो पगले, बाल भाती है तू अभी। सही है, अच्छा। आप लोग क्या कहते हो? फर्स्ट रो तो हो गई, सेकंड से भी बात हो गई क्या? नहीं ऐसे छोटा सा रूम है, मैं तो आखिरी रो से बात करके क्या कहते हो सर आप? यू आर अ मैनेजर इन मैनेजर ऑफ एनालिटिक्स इन शटल। याद करने में आधा घंटा लगेगा। वो बस वाली है ना शटल? अरे वही है, हद है। मैंने काम किया उन लोगों के साथ। खेल लो आप ना। कह रहे आज इसकी रिकॉर्डिंग की कैसे माँ और बहन जो मैं ही करूंगा। सर आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से खेल लो। नहीं ओके, अभी तो हमने रिकॉर्डिंग इसलिए शुरू नहीं की थी, हमें पता है ऐसे लोग हैं। भाई देखो सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर शो में रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हुई ना, जो मेरी बिट मुझे चाहिए अगर वो नहीं आई, वहां पे शो बंद करके चले जाऊंगा। क्या कर जाओ तुम। सब कर लेना ठीक है। आप मैसेज करिए, मीटिंग। ओह स्विच ऑफ कर देते हैं हमारे यहाँ तो। आप 1 to 1 करियो सबको, DND। नाइस। बोलने के बाद भी जो DND करे। अच्छा ऐसा कौन है? फ्रेंड्स जो नहीं आ पाए। फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। वेरी क्लोज। नहीं इसको नहीं लाना चाहिए था। उसका ही पता है आपको। ओ तू ही है बेचने वाला। क्या मेरा ही काट रहे हो? सॉरी ब्रो, और नहीं लाया, बस 2 ही जने। सेलिंग पावर है नहीं तुझ में। तो अब कौन से स्कूल में? दिल्ली इंटरनेशनल है कहाँ? गुड़गांव में? कहाँ पे? तू रोहिणी से आया है? ओ कब? कल चले थे? हाँ फ्राइडे की शाम को निकले थे, फिर मूथल में खाना खाया। अच्छा है गाइस। तो ना मैं ग्राउंड रूल बता देता हूँ शो में क्या है कि हम ना मैक्सिमम जोक डबल मीनिंग मारेंगे, ठीक है? अब डबल मीनिंग की खास बात ये होती है कि आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। देख पीछे एक सीट खाली पड़ी है तेरी, ऑकवर्ड मोमेंट नहीं चाहता मैं। आप लोगों को पीछे जाना है तो मैं 2 आगे भेज देता हूँ ऐसा, क्योंकि ना आप हंस पाओगे ना वो हंस पाएगा। अभी मैं तुझे यहाँ आना है, उसको देख लो, बड़ा ओपन है।
वैसे तो जैसे स्कूल में पढ़ रहा मचा ही रहा होगा, लौंडा लग रहा है। हाँ वही मचा रहा होगा ये अभी, ज्यादा मत मचाइयो कहीं 2004 के किसी उससे इंस्पायर हो जाए। कब पैदा हुआ था तू? 2006। अरे तो जब पता ही नहीं होगा तो इससे पहले क्या क्या होके गया है देश में। अच्छा आज सर्च करेगा क्या हुआ था। गलत स्कूल में पढ़ा रहे थे घर वाले, तुझे पता नहीं है क्यों? सारी सीख हमें तो डीपीएस आगे पुरम से मिली थी। सॉरी गाइस, आगे बैठोगे तो क्या ही करूँ मैं। तो हमने तो ग्राउंड रूल लेते कि पहले डबल मीनिंग जोक होंगे, आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई जोक समझ में नहीं आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट राइट द जोक। मैं शो के बाद डाउट सेशन लेता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम लोग आए हो कि भाई संडे को एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, उन लोग का पट्टा पहेलियां दे रहा है हमको। कहना घर जाके सुलझाना था। तो ये कहानी ना मेरे दोस्त हिमांशु की है, ठीक है। तो होता क्या है हमारी लाइफ में ना एक, तो हिमांशु है तेरा नाम? अब तो देखो हमें शो जोक बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी। कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला, कर ले कुल्ला, कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे, तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, यू कैन सी देम देयर फेसेस, दे कैन सी योर फेसेस 24/7, लुक एट देम हाउ हैप्पी दे आर। मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में, तो प्यार दिखता था। अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में बहन चो मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगे चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसी फन के भाई कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजेसिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजेसिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों के क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है। मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है। और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी, मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉय फुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे, तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चढ़का रहे हैं, फिर मास्क पहन रहे हैं, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा RT-PCR वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए, तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काटने कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। और मैंने कहा ओ दैट वे चलो। तो भैया अंदर आए, तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जिन लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में। तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंची, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखा देते। फिर भैया ने ना वाइब देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर
कैसे बाल काटने हैं। मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4 साढ़े 4 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के नहीं, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे करे। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गए डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिलके नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या, ये क्या किया? तो भैया ने फुल बाल वाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस? कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या? मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम? कहता अब क्या बचा है? मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बनो, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या? और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी अजी सुनती हो भाई, पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो? तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो रहे नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी विग बनाएंगे इसके। तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तू कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना अब। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन पे बात कर रहा था। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न, एंजॉय माय मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या, देख तो नहीं कटे में। You study. Oh fuck. Right. So creative, no? Or study what you study? Transportation management. तुझे पता है ना इसका फ्यूचर कंडक्टर है, मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, MBA कर रही है, डॉक्टर, लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी? डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। वेलकम टू द शो। आ रहा है ना, मतलब इसलिए ही आया था ना तू अपनी 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना, जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट? ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो, मास मीडिया हिंदुजा कॉलेज? नाइस। तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना, ये भी हिंदुजा का है, ये भी
इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, सरिया लेना ये भी आया है, आगे बैठा हुआ है, लो लो, हाँ आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सबको बड़ी चुल है। आता हूँ, वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। Sorry, yeah. क्या कहते हो सर? BMS, बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है। तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाए, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? मतलब BBA सुना था, MBA सुना था, जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें? कहते अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। तो इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है, ओके ओके। So you are also from BMS? No. अच्छा, तो you are from? I study in Pearl Pearl Academy. Academy. अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? हाँ बता। अच्छा दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है? कहाँ? नहीं है, अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, अब नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है। ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। और तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से मतलब? जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल एकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे? मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल एकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना ये कोर्स? फैशन डिजाइनर में आप पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल एकेडमी, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है सही है सही। आप भी सिंगल? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे? मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे? इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ आजा। अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं, मरन दो सालों को। आप क्या करते हो? अरे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। मतलब कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या?
नेशनल टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या था, मतलब फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या, मतलब कॉमन क्या जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं जो आ जाए यार साथ में चलते दोनों वैली तो है। अच्छा, जानते हो नाम क्या? मेरी जाती है शिट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग, जब मेरे को 200-250 बचाने थे। Hey everyone, this is Apoor Gupta जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोई बात की भाई साहब ढाई साल पुराना वीडियो मेरे को 8 मन का डालने में है क्या, देखो यार पिछले 6 महीने से लाइव तो हो नहीं रहे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा। खैर गुड न्यूज़ है, सब लाइव शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो करता हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन है उनके लिए भी काफ़ी सारे शोज लाइन अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट आपको बुक माई शो पर मिल जाएगी, अमेरिका वालों को भी हंगामा सिटी में मिल जाएंगी, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट मिल जाएगी। गाइस शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मज़ा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही है ना, अपने प्रिकॉशन के साथ एडवाइजरी को सब फॉलो कर रहे हो। गाइस शो में मिलो और अपना ख्याल रखो, तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा एक चीज़ और, हाँ रुको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फर्स्ट टाइम वीडियो करता हूँ, मैंने कहा सब बोल दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपोज 20 मेरा हैंडल है। और चलो बाय।